जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पाठ 1 भारतीय संविधान का परिचय छठवां वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आज का टॉपिक मूल अधिकार देखेंगे, मौलिक अधिकार। सबसे पहले परिचय देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने एवं स्वतंत्रता विचार से व्यक्त करने का पूरा आसान अवसर प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक, सबसे पहला देखिए आप, मूल अधिकार के भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति विकास, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करते हैं। यदि सरकार या कोई अन्य संस्था इस अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर जिला न्यायालय हो। किसी भी न्यायालय में जा सकता है। इसी कारण मूल अधिकारों को भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। मूल अधिकार का परिचय। ये आप देख सकते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे अब हम। मूल अधिकार वे संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा तथा न्याय की रक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं और जिसकी सुरक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। सरल भाषा में देखें तो हम देखिए, संविधान द्वारा नागरिकों के लिए ऐसे आवश्यक अधिकार दिए गए हैं जिनके बिना व्यक्ति को स्वतंत्र, सम्मानपूर्ण जीवन संभव नहीं है। मूल अधिकार वह कहलाते हैं। इसका अर्थ जो होता है, मूल का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत या आवश्यक। अधिकार का अर्थ होता है कि वह वैधानिक सुविधा या शक्ति जिससे प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है या वो हकदार है। अर्थात मूल अधिकार वो आवश्यक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए अनिवार्य है। इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब अगला टॉपिक देखिए कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें जरूरत पड़ी मौलिक अधिकारों की। भारतीय लोकतंत्र देश जहां एक प्रत्येक नागरिकों को सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि नागरिकों के अधिकार की संवैधानिक सुरक्षा न हो तो सरकार या अन्य शक्तिशाली व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। अर्थात कि सरकार या और भी कोई अन्य संस्थाएं जिससे हम जुड़े हों या सरकार से कोई कार्य हम कहें वो ना सुने, या सरकार या अन्य भी संस्था जो प्राइवेट हैं वो मनमानी न कर सके। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसी में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया ताकि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इससे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कमजोर नहीं होगी, मजबूत बनी रहेगी। स्वतंत्र भारत में इसकी आवश्यकता जो है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो स्वतंत्रता से पहले भारत नागरिकों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। ये सब हमको अच्छे से पता है कि आप और हम जाते हैं जब 15 अगस्त 1947 के पहले जब हम लोग गुलाम थे, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो उसके बाद ही संविधान आया। उसके पहले जो था वो हम ब्रिटिश शासन के हाथ में थे, जिन जो ब्रिटिश अपने शासन अपने हिसाब से पाबंदियां लगाते थे और उनका पालन भी करना पड़ता था। और स्वतंत्र होने के बाद यह आवश्यक था कि प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनकी कोई व्यक्ति या सरकार मानने से ढंग से उल्लंघन न कर सके। मतलब कि भारतीय संविधान में ऐसी, मतलब हमें संविधान इसलिए लाया गया कि भारत का जो
प्रत्येक नागरिक है, सबको समान अधिकार मिल सके, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, चाहे धार्मिक स्तर से हो, चाहे जातिगत स्तर से हो, लिंग भेदभाव या किसी भी भेदभाव एक्स वाई जेड कोई भी पकड़ लीजिए, इसके आधार पर, ताकि हमें शिक्षा का अधिकार समान मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले और जीवन जीने का अधिकार जो है वो समानता से मिले, इन सब चीज़ों का ही वर्णन है। इसका महत्व जो है स्वतंत्र भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करना था, नागरिकों की स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण देना। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा जो है ये करता है। मूल अधिकार प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। इन अधिकारों से मध्यम नागरिकों को के माध्यम से नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी जाने आने की या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन होता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी मीटिंग कर सकता है, बैठकर अपने विचार रख सकता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल खोलता है, कोई विद्यालय खोलता है, कि एक ही तरीके का व्यवसाय नहीं आप करेंगे, आपको उसकी पूरी स्वतंत्रता है कि सरकार द्वारा या किसी गाइडलाइन के द्वारा कि भाई आपको विद्यालय ही खोलना है पूरे देश में, तो ऐसा नहीं है। आप विद्यालय भी खोल सकते हैं, चिकित्सालय भी खोल सकते हैं, पुस्तकालय भी खोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो व्यवसाय के लिए यही दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की न जो है उल्लंघन होता है इस अधिकारों का, तो वह जिला न्यायालय, अगर न सहमत हो जिला न्यायालय से, तो उच्च न्यायालय या उससे उच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें वो जा सकता है, ताकि रक्षा हो सके उसके अधिकारों की। इसका महत्व देखिए, व्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र में सभी सफल लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों को स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हो, मतदान करने का अधिकार हो, सरकार की आलोचना भी कर सके और मूल अधिकारों को नागरिकों को भावुक्त वातावरण प्रदान करते हुए, जिससे लोकतंत्र प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। आइए आगे महत्व देखते हैं। लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा, जनता द्वारा भागीदारी सुरक्षित करना और समान अवसर का समान अधिकार प्राप्त करना। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। लोकतंत्र में सरकार व्यापक शक्तियों प्राप्त होती है, लेकिन इन शक्तियों पर नियंत्रण न हो तो सरकार मनमानी कर सकती है। जैसा कि अगर इस पे नियंत्रण नहीं होगा तो सरकार मनमानी करना शुरू कर देगी, जनता के लिए उल्टे सीधे कानून लेके आएगी, उल्टा सीधा बिल पास करेगी, मनमानी करना शुरू कर देगी। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करते हैं। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो भारत के संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या उसको नष्ट कर सके। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक रूप से को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। मतलब जो न्यायालय है वो उस कानून को, उस विधेयक को असंवैधानिक घोषित करेगा। असंवैधानिक घोषित करने का मतलब कि वो संविधान के खिलाफ है। इसका महत्व जो है, सरकार की मनमानी पर रोक होगा और विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की स्थापना, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।
और इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।